हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्फेयर एसएससी। आज हम लोग टेक्स्ट बुक के इक्विटी पैटर्न बेस्ड फुल टेस्ट रिवीजन टेस्ट 11 का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चले जाते हैं मैथ सेक्शन में। पी क्यू और आर एक साथ व्यवसाय में 50,000 का निवेश करते हैं। पी का हिस्सा क्यू से 4,000 अधिक है, जबकि क्यू का हिस्सा आर से 5,000 रुपये अधिक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,000 रुपये तो तब पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर टोटल सम कितना है 50 के। ओके, फिर हमसे क्या बोल रहा है पी का हिस्सा क्यू से 4,000 अधिक है, यानी कि पी का हिस्सा क्यू से 4,000 अधिक है। ओके, सही बात। ओके, फिर क्या बोल रहा है क्यू का हिस्सा आर से, माने क्यू का हिस्सा आर से 5,000 अधिक है। जब क्यू का हिस्सा आर से 5,000 अधिक है, यानी कि आर का हिस्सा क्यू से कितना कम है, 5,000 कम है, तो आर इक्वल टू कितना लिख लेंगे, क्यू माइनस 5,000। ओके, वेरी गुड। अब जोड़ लेते हैं थ्री क्यू माइनस कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 के 1,000 इजकल टू कितना हो जाएगा 50 के। ओके, इधर चला गया तो कितना होगा 3Q इजकल टू 51 के। ओके, तो Q इजकल टू कितना आ गया 17 के। ओके, Q का मालूम चल गया, बिल्कुल Q 17 के है। PQR Q हमारा कितना है 17, यहाँ से P मालूम चल जाएगा 17 4 21, 21 से 17 कितने होंगे 38, 38 में से टोटल कितने थे 50, यानी कि ये R कितना है 12। पूछ किस करा है P का हिस्सा, यानी कि अब टोटल कितना है 50, 50 में प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 25,000 यानी 25 के, यानी कि कितना हो रहा है हाफ 1/2। पी का हिस्सा पूछ रहा है, पी का हाफ कितना हो जाएगा 10,500। ओके, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल। 7 नेक्स्ट। अब ये क्या क्वेश्चन, √3 t² माइनस 4t प्लस √3 इक्वल टू 0 है, तो tan² थीटा प्लस cot² थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, अब ये देखिए द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3t² माइनस 4t प्लस √3 इजकल टू 0 दे रखे हैं। ओके, अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, -3t और एक t -t में ही। ओके, अब कॉमन क्या आएगा, √3t निकाल लेंगे कॉमन, बचा क्या t माइनस √3 -1 t माइनस √3 इजकल टू 0। ओके, t इजकल टू कितना आ गया √3, यानी tan थीटा में किसका वैल्यू √3 होता है, यानी कि हमारे को थीटा इजकल टू जब 60 लिखेंगे तो √3 आता है। ओके, तो थीटा इजकल टू 60 मालूम चल गया। अब tan² थीटा लिखना है, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस cot² थीटा यानी कि 1/3 इजकल टू कितना आ गया, 3 का 9 1 10/3, ये रहा 10/3। 7 नेक्स्ट। नीचे से खुले एक बेलन के शीर्ष पर एक शंकु लगा हुआ है। नीचे से खुले, ये रहा बेलन, एक शीर्ष पर एक शंकु लगा है। ओके, बिल्कुल शंकु लगा है। उभयनिष्ठ त्रिज्या आर कितना दे रखा है मुझे 5.5, बेलन की हाइट यानी एच इजकल टू कितना दे रखा है 19.1, और क्या बोलते हैं इसका हाइट कितना है, टोटल हाइट कितना दे रखा है 32.3। तो बाहरी संरचना का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, सरफेस एरिया पूछ रहा है, देख लेते हैं एक नज़र इंग्लिश में। व्हाट इज द सरफेस एरिया, बिल्कुल। तो H1 यानी H1 किसका हाइट है, ये शंकु का, कोण का H1 कितना हो जाएगा 32.3 में से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13.2। ओके, मालूम चल गया। अब हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं। बेलन का संपूर्ण नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πRH प्लस कोण का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL। एल क्या होता है, एल इजकल टू कितना होता है √r² प्लस h²। कॉमन क्या निकलेगा πr निकल जाएगा, बचा कितना 2h प्लस एल। ओके, πr यानी कि 22/7, आर कितना है 5.5। आप लोग अब देख सकते हैं कि 11 × 11 यानी कि 11 के 2 बार मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करते हैं अभी। एच कितना दे रखा है 55, 55 दूनी की एच कितना है 19.1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 दूनी 38,
2 इंटू 90.1 प्लस एल निकालना पड़ेगा, पहले एल निकाल लेते हैं तभी जोड़ देंगे। एल कितना निकलेगा, कैसे मालूम चलेगा हमको, हाइट मालूम चल गया ये बिल्कुल, हाइट कितना मालूम चला है हमको 13.2, रेडियस मालूम चला है बिल्कुल चला है, यानी कि 5.5। ये किसका मल्टीपल है, अब देखिए कि 55 और 132 किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। ये मर्थ कितने मर्थ में जाएगा, 11 5 55, ये कितने में 11 इंटू 12, 11 12 132। आप लोग ट्रिपलेट पढ़ेंगे 5 12 13 का, यानी कि 5 12 13, यानी कि 1 कितना होगा 1.3 इंटू 11, 1.3 इंटू 11 करने पे कितना आएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 11 13 114, 11 33 कितना 11, यानी कितना है 14.3 आ गया बिल्कुल। अब इसको ऐड कर देते हैं 22/7 इंटू 5.5, 19 दूनी 38 ये, और फिर कितना 52.5 हो गया बिल्कुल। 29 27 7 3 भले सॉरी 2 2 3 5 बिल्कुल सही है। अब 7 से देखते हैं 52.5 कट कौन सा कटता है, 7 से 52.5 कट जाएगा बिल्कुल। 7 7 49 7 5 35, ओके। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट जीत के आने चाहिए 50 25 5 दूनी 10, यानी कि 50 25, ओके मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं 22 25 110 इतना 907.5, ये रहा सी ऑप्शन, सी 7 नेक्स्ट, ओके। अब ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप, गलती भी होगी तो, ओके। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू एक काम को मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिन में, आर और पी इतने में, ओके। एलसीएम ले लेते हैं, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, और क्या बोलते हैं आर प्लस पी, ओके। यही है पी प्लस क्यू कितना 30, ये कितना है 37.5, ये कितना है 150, एलसीएम ले लेते हैं कि 150 ही है बिल्कुल। 30 5 150, 37.5 दूनी 75, 75 दूनी 150, ओके। 150 एकम 150, ओके। अब क्या बोल रहा है कि वो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप ये देखिए, जब ये टोटल सम कीजिए तो कितना होगा 2p 2q 2q 2r हो जाएंगे, यानी कि 5 4 9 1 10 किसका वैल्यू है, सबका दोगुना है। लेकिन हमको चाहिए कि सिर्फ सिंगल चाहिए ना, क्योंकि तीनों का ही मिलकर करना, एफिशिएंसी दोगुना नहीं करनी है, तो एफिशिएंसी सिंगल कितनी हो जाएगी 10/2, यानी कि 5। टोटल वर्क कितना है 150, टोटल एफिशिएंसी अब कितनी हो जाएगी 10 के आधा, 10 के हाफ 5, एंड टाइम कितना लगेगा 30 डेज, है ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन, ओके। अब ये देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना है, तो 1 स्क्वायर माइनस, ये आप लोग ट्रिपलेट अब याद कर लीजिए, याद करना ही पड़ेगा। डेली मॉर्निंग में आप लोग उठ के कैलकुलेशन कीजिए और फार्मूला जरूर रिवीजन कीजिए, और कैलकुलेशन के साथ ट्रिपलेट हुआ, स्क्वायर हुआ, पूरा ये सब रिवीजन करते रहिए। ये ट्रिपलेट कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x, यही ट्रिपलेट है ये। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि परपेंडिकुलर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर बटा कर्ण क्यों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ओके। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी साइन थीटा डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे, कोई निकालने की जरूरत ही नहीं तो अगर निकालना है तो आप ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू एक्स, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू 1/x, और फिर से ऐड करेंगे तो फिर यही फॉर्मूला यूज करके आगे चल के बन जाएगा, सेक 2 थीटा आ जाएगा, ओके। 7 थीटा आंसर हो गया। एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि 32 वर्ष की औसत में 12 नए छात्र शामिल किए जाते हैं तो औसत 4 वर्ष कम हो जाते हैं, तो कक्षा की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एलिगेशन लगा लेते हैं, पहले कितने थे 40, औसत आयु नए कितने हैं 32 वर्ष के औसत आयु, औसत आयु टोटल कितना कम हो गया 4 वर्ष, यानी कि टोटल कितना हो गया 36। यहाँ पे कितने संख्या थे नहीं पता, यहाँ पे कितने हैं 12, ओके। ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 36 में से 32 गए 4, 40 में से 36 4, यानी रेशियो क्या है 1:1, इसी के रेशियो में रहता है बिल्कुल, यानी 1 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू यहाँ भी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 है, हाँ देखिए जल्दी हो गया, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम इतना 975 अंक प्राप्त करने होते हैं। प्रिया को 870 अंक मिले और उसे 7% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परीक्षा में एक छात्र को प्राप्त करने का अधिकतम कुल संख्या, कुल नंबर कितना है, टोटल नंबर कितना है, ओके। ये 7% से फेल हुई है, परसेंटेज में 7% है, टोटल नंबर में कितना फेल हुई है
975 लाना था तो ये पास हो जाती। लाई कितनी है 870। ओके, कितना कम लाई है, गर्मी कितनी है 107 में 7 0 5 105, यानी 7% की वैल्यू 105। टोटल कितना होता है 100%। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 7 105, यानी कि 1500 है ऑप्शन बी ऑप्शन। अब ये देखिए जमीन, यहाँ पे कर लेते हैं बड़ी बनेगी। जमीन पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री 36 रूप से 30 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण का 45 डिग्री में बदल जाता है। तो यदि हवाई जहाज 864 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ान भर रहा है तो नियत ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात कीजिए। ओके, ये रहा पहले, यहाँ पे था नहीं सॉरी इरेज कर लेते हैं। ये हवाई जहाज रहा, वो नीचे से ऊपर यहाँ पे हवाई जहाज है। ओके, पहले 60 डिग्री था, पहले 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री था। ओके, अब कितना हो गया 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ओके 60 डिग्री, ओके पहले लिख लेते हैं ना टोटल। और क्या दे रखा मुझे, ओके सही है। ओके 20 सेकंड में ये कितना दूरी है, 20 सेकंड में दूरी तय किया है बिल्कुल। 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3। 30 के सामने कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ से वहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी 1। 45 में क्या होता है कि 45 डिग्री में 1 ऊपर भी नीचे भी 1 होता है। ओके, तो 1 की वैल्यू ऊपर कितना दे रखा है √3, नीचे कितना हो जाएगी √3, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी √3। ये √3 हो गई, ये कितना था √1, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा √3 - 1 बिल्कुल। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस करके, ये क्या बोलते हैं √3 का वैल्यू निकालते हैं। ओके, √3 - 1 जो आया हमारा डिस्टेंस, रियल में ये कितना है 864 की स्पीड से चल रही है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं बिल्कुल। 5/18 कितने सेकंड में 20 सेकंड में कितनी जाएगी, 2 9 18 2 10 20 9 81 6 54 बिल्कुल, यानी कि √3 - 1 का वैल्यू कितना आएगा मेरा 480, यानी कितना 4800। ओके, √3 - 1 का वैल्यू आएगा। हमें क्या निकालना है हाइट की, कितनी हाइट है, हाइट कितनी है √3, तो √3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 के वैल्यू कितना आ जाएगा 4800 डिवाइड बाई √3 - 1। अब √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी √3 + 1 से गुना कर देते हैं, नीचे भी √3 + 1 से। हमको निकालना किसका वैल्यू है √3 का बिल्कुल। अब ये देखिए 4800, ये कितना बन जाएगा 3 में से 1 गया, √3 के स्क्वायर 3 में से 1 गया 2, यानी कि 4800 डिवाइड बाई 2 इंटू ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी 3 प्लस √3 इंटू 1 √3। ओके, ये डिवाइड करने पे कितना होगा 2400 इंटू 3 प्लस √3 आ रहा है ऑप्शन 24। यस, फर्स्ट ऑप्शन है 7 नेक्स्ट। ये देखिए x² = y + z है, z ये तो सबको अब तो मालूम ही चल जाएगा कि x = y = z कितना वैल्यू पुटिंग कर देना है 2 रख देना है। x² कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, y + z करेंगे तो 2 2 4 हो गए बिल्कुल, यानी कि सॉरी कलर ही तो कितना हो गया 1/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3 है, 3 इंटू 1/3 यानी कि 1 आंसर 7 नेक्स्ट। 2 वर्ष पहले राम और श्याम की 2 वर्ष पहले इतनी है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो प्रेजेंट है राम का कितना रेशियो है 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही मल्टीपल है 7 होना 14, मार्क निकल जाना है अगर ऐसा रहा तो। अब देखिए बना देते हैं कैसे, राम और श्याम ये रहा 3:2 में 2 वर्ष पहले है, अभी प्रेजेंट में कितने हैं 7:5 है। डिफरेंस कितना पहले था 1, अभी डिफरेंस कितना हो गया 2। डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहता है ना, चाहे आप कितने साल भी अब बड़े भाई से उतना ही साल छोटे होंगे जितने अभी हो, या 10 साल बाद होंगे या 10 साल पहले, इक्वल ही रहता है। तो जी हमको डिफरेंस सेम करनी होगी, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ये लोग कितना बड़ा है 2 वर्ष में 4 से 5 हुआ है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना दे रखा है 2, यानी कि 2 वर्ष में बड़े हैं, यानी कि राम को प्रेजेंट उम्र कितना है 7 का, 7 दूनी 14 7 नेक्स्ट। एक आयताकार कमरे का फर्श का परिमाप दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, यदि 4 दीवारों को, जैसे आयताकार होता है उसकी जब भी पेंटिंग की जाती है तो नीचे वाले फर्श थोड़ी पेंटिंग की जाती है, जो चारों तरफ होती है दीवारें उसकी पेंटिंग की जाती है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B × हाइट। ओके बिल्कुल, हमको आयत
आयताकार परिमाप दे रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है, बिल्कुल। तो यानी कि 28 हमको तो दे रखा है। हाइट भी दे रखा है, बिल्कुल दे रहा है, 7 दे रखा है। रेट भी बता रखा है, कितने? 15 मीटर पर स्क्वायर। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। 28, 7, 5, 3, ओके। 28 पचे कितना होता है? 140। ये तो याद होगा ना, 20 पचे 100, 8 पचे 40, 70 लिखिए 21। यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए? 4 और 0 रहनी चाहिए लास्ट में। 4 0 किसका है? सिर्फ एक का है। 7 नेक्स्ट, क्योंकि 0 सबका था इसलिए मैंने यूनिट डिजिट 0 नहीं देखा, सेकंड यूनिट डिजिट देख लिया। अब ये देखिए, ये एंगल क्या बोलते हैं? राइट एंगल के अंदर राइट एंगल की फॉर्मूला है। अब तक तो याद हो जानी चाहिए, जो भी नहीं याद किए प्लीज़ याद कर लो, नहीं तो एग्ज़ाम के बाद फिर याद करते रहिएगा 2026 के लिए। ये रहा मेरा ट्रायंगल, इसी में बताते हैं। हाँ, बी सी ए और ये परपेंडिकुलर रहा डी। यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, ओके। अगर सी डी क्या पूछ रहा है हमसे? सी डी का लंबाई ही पूछ रहा है वो, बिल्कुल। सी डी का फॉर्मूला 2 होते हैं, याद रखिएगा। सी डी बराबर एक फार्मूला क्या होता है? सी बी इंटू सी ए अपॉन ए बी, एक ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला क्या होता है? तो सी डी स्क्वायर इजकल टू हो जाता है ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी। ये आप 2 फार्मूला इसके लिए याद कीजिए। इसके कम से कम कितने फार्मूले होते हैं? शायद 8 फार्मूले होते हैं, आई थिंक 8 फार्मूले होते हैं, जो अभी मैं बाद में लिख दूंगा क्योंकि अब टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, इसलिए बाद में लिख दूंगा। अब ये सी डी निकालना है मुझे, ओके। सी डी कैसे निकलेगी? क्या लिखा है? सी बी इंटू सी ए, यानी कितना हो गया? सी बी इंटू सी ए यानी 12 इंटू 5 अपॉन 13। 12 पचे 60, कितना है? 13 चौके 52, ये रहा सी ऑप्शन। 13 चौके 52, 52 8 60, सही है। नेक्स्ट, अब ये क्या बोला कि मीडियन। मीडियन क्या होता है? कभी भी मीडियन क्या होता है? मीडियन को निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद n+1/2 जो नंबर होता है वो मीडियन हो जाता है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाइए। असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेते हैं। पहले 3 आएगा, यहाँ पे n कितने हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यानी कि 10 है, बिल्कुल। दस +1/2 यानी कि 11/2 नंबर, यानी कि 5th और 6th का जो एवरेज होगा वही मीडियन होगा, ओके। पहले 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर 7, फिर 9, फिर 10। तो हमको फिक्स 5th और 6th लेना है, यानी कि 3 ले लिए, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 तो लेना ही है। 11 नंबर कौन सा है? भले 6th नंबर कौन हो जाएगा? k+6 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। मीडियन n+1/2 होता है, एवरेज होता है, इजकल टू कितना हो जाएगा? 11। नहीं तो आप देख लीजिए यहाँ पे k+6 100, इसको हम मालूम नहीं चल रहा कहाँ पे है, ओके। बिल्कुल हम लोग लिख देते हैं। फिर क्या आएगा? 15, 16, 20 और 21। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पे भी 4 अलग हो गए, यहाँ पे भी 4 अलग हो गए, बचे कितने? यहीं 2 बीच में बच गए, तो इन्हीं का एवरेज ले लिया। तो 10 + k+6 इजकल टू 11 दूनी 22, यानी k इजकल टू कितना हो गया? 22 इंटू 22 में से 16 गया तो 6 है, हाँ सी ऑप्शन 7। नेक्स्ट, अब ये देखिए, 2 जीवाएँ ए बी और सी डी एक वृत्त के अंदर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ओ सी की लंबाई ओ ए की लंबाई की 2 गुनी है, ओ डी की लंबाई ओ ए की 4/3 गुनी है। अच्छा, ऐसा माना होगा, जो 4/3 मतलब 3 या और 3 मानना पड़ेगा, ओके। बिल्कुल ओ डी की लंबाई इतनी दे रखे, ओके। एक ट्रायंगल है, एक भले सर्कल है, ये रहा एक, ये रहा एक जीवा, ए बी सी डी, ओके। क्या बोला हमसे? ओ डी ओ ए के लंबाई की 4/3 गुनी है। ओ डी पहले की ओ डी आ रहा, तो ये कहते हैं ओ सी की लंबाई ओ ए की दुगुनी है, ओ सी की लंबाई ओ ए की दुगुनी है, यानी कि ये 1 होगा तो ये 2 होगा। फिर ओ डी की लंबाई ओ ए की दुगुनी है, ओ डी की लंबाई ओ ए की 4/3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 6, ये कितने हो जाएंगे? 4। अब आप लोग भी फार्मूला पढ़ेंगे, ए ओ इंटू ओ बी इजकल टू क्या होता है? सी ओ इंटू ओ डी, ओके। ए ओ कितना दे रखा है? 3,
ओ बी तो निकालना ही है, ओ बी, ओहो हाँ इसको ओ बी को एक्स मान लेते हैं बिल्कुल। सी ओ कितना दे रखा है, सी ओ 6 दे रखा है, ये 4, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 8। ओके ओ बी कितना आ गया, ओ बी आया है 8, क्वेश्चन भी ओ बी का कितना वैल्यू बोला है 8, यानी कि जो रियल वैल्यू है जो रियल आ चुका है। अब ओ ए की लंबाई कितनी है 3, यानी कि 3 आंसर ही हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि रियल वैल्यू हमारा जो हमारा एक्स आया था हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो एज्यूम किए थे वहीं रियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू है, तो वहीं आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 7। नेक्स्ट अब ये सॉल्व कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना, हमारा भी कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। अभी देखिए पहले ऑफ का किया जाता है ना, आप लोग भी पढ़े होंगे। 31 डिवाइड बाई 42 इंटू 50 5 में 6/5 6 7 42, यानी कितना हो गया 31 डिवाइड बाई 35। ओके क्या लिखें 4/7 लिख लेते हैं, 4/7 गुना 6 5 30 31/6, ये तो आएगा तो चेंज हो जाएगा, यानी कि 35 डिवाइड बाई 31 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, 6 दूनी 12 13/6, 6 दूनी 12 13, यानी कि 2/13 अब प्लस 2। ओके सही है, बिल्कुल सही। 31 से 31 कट गया, 7 से 5 मिनट में कट गया, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 3, माइनस 13 से 13 कट गया, 2 से 3, यानी 1/3 प्लस 2। एलसीएम ले लेते हैं, 3 10 माइनस 1 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए, 10 6 16, 16 में से 1 गए 15, 5 5 3 5 15, बी ऑप्शन। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है, अगली 8 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल की जाती है, तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति से दोगुनी है, यानी कि जो धारा की जो डाउन स्ट्रीम है वो अप स्ट्रीम की दोगुनी है बिल्कुल। तो यात्रा की औसत गति क्या है, ओके बिल्कुल। टोटल डिस्टेंस कितना मुझे दे रखा है, ओके। अब हमको टोटल टाइम सिर्फ निकालना है। एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर दे रखा है। धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना होता है एक्स प्लस वाई कितना है 4 किलोमीटर की दूरी कितने में 15 मिनट। 15 मिनट को आवर में चेंज करें क्या होगा 1/4 आवर, यानी कि 4 डिवाइड बाई 1/4 इक्वल टू कितना हो गया 16 किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके अब हमसे क्या बोल रहा है कि धारा की अनुकूल गति यानी कि डाउन स्ट्रीम जो है अप स्ट्रीम की क्या है दोगुनी है, यानी कि अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी धारा के प्रतिकूल 8 हो जाएगी बिल्कुल। अब हमसे क्या बोल रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा। ओके अब ये देखिए अगली 8 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल यानी कि जो स्पीड कितना दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस भी कितना है यहाँ पे T2 लिख देता हूँ 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर ही चलना है यानी कि 1 आवर यहाँ पे लगा। यहाँ पे T1 कितना लगा था 1/4 आवर बिल्कुल। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एवरेज के बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12, टाइम कितना लगा 1 + 1/4। ओके ऐड करेंगे तो 4 1 5/4 यानी कि बच्चों 48/5 5 9 45 9.6 ये रहा डी ऑप्शन। ओके अब ये देखिए एक्स ने एक उत्पाद खरीदा और उसे वाई को 2100 रुपये में बेच दिया। वाई ने उत्पाद का मूल्य से 50% अधिक अंकित किया और 12% के छूट पर बेच दिया। एक्स और वाई का अर्जित लाभ बराबर थे तो एक्स ने उत्पाद को कितने में खरीदा। ओके हम मान लेते हैं कि वाई ने 2100 में खरीदा। ओके 2100 50% इंक्रीज किया यानी कि 150% रख दिया। उसने फिर 12% डिस्काउंट दिया यानी कि 88%। 100 में से 12 गए तो 88 ही तो होगा डिवाइड बाई से 100 से 100 कट गया 50 दिया 150 50 दूनी 100 2 से 44 21 63 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44 कितना आ जाएगा 2772। ओके 2772 बिल्कुल सही है। अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना है इसका प्रॉफिट कितना वाई का प्रॉफिट कितना आ गया 2100 में से 2772 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 672 बिल्कुल। यानी कि जो एक्स था एक्स को भी प्रॉफिट कितना हुआ था 672 का, अब बेचा कितना था 2100 यानी 2100 में से 672 घटा देंगे। 2100 में से 672 घटे तो कितना आ जाएगा 8 2 14 1428 हाँ बी ऑप्शन 7। अब ये क्या बोला एक राघव ने HDFC 4% को वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि 2 वर्ष बाद राघव को चक्रवृद्धि ब्याज 102 मिलता है तो साधारण ब्याज क्या होगा ये। ओके बिल्कुल सही है। CI कितना होता है 4 वर्ष का 4% के से 2 वर्ष के लिए CI कितना हो जाएगा 4 4 8 4 को 16/100 यानी कि 8.16। CI कितना हो जाएगा 8.16 बिल्कुल। SI कितना हो जाएगा 4 दूनी 8%। ओके
8.16 का वैल्यू मुझे दे रखा है 110 102। हमसे पूछा क्या है 8% का वैल्यू क्या होगा, वही ना साधारण ब्याज कितना होगा 102 डिवाइड बाई 8.16। हमसे पूछा है 8, हम पॉइंट हटा देते हैं 100। 102 8 है 100, 8 से 8, आंसर कितना आ गया 100। ये रहा हाँ डी ऑप्शन। ओके अब ये देखिए क्वेश्चन, ये तो सिंपल ही है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना एक्स्ट्रा जो है चेंज करने के लिए। 5x माइनस 1/3x है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है 9x² प्लस 1/5x²। तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 3 है। हमको क्या ऐसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 5 की जगह 3 आ जाना चाहिए। आप लोग सोचिए, तो हम लोग यहाँ 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x माइनस 1/5x इक्वल टू 9/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ये तो वैल्यू ही पूछा है, डायरेक्ट हम लोग क्यों इसको लिखना है। 981/25 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू 1/5 यानी कितना आ गया 81 डिवाइड बाई 25 प्लस 25 क्या बोलते हैं, सॉरी 3 दूनी 10 अब बटा 5, सॉरी 3 दूनी 6 ना हो यार, 3 दूनी 6 डिवाइड बाई 5। अब 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे जिससे कि जोड़ने में आसानी हो, यानी कि 6 5 30 तो 21 81 और 30 कितने हो गए 80 20 100 यानी कि 111 डिवाइड बाई 25 हो गया। 25 चौके 100 4 से, ये रहा, कुछ करना ही नहीं है। अब ये क्या दे रखा है, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को, ओके ये रहा पॉइंट ए, ये पॉइंट रहा बी, 4 माइनस 5, ओके यहाँ पे क्या दिख रहा है 6√3, रेशियो कितना है 2:5 में। आप लोग ये भी जानते हो कि x1 ये होगा y1, ये हो गया x2, ये होगा y2, ये हो गया m और ये n। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, चाहे पढ़ भी लीजिए, अगर नहीं पढ़े होंगे तो रिवीजन करते रहिए। 4 × 5 करना पड़ेगा 5 चौके 20 और 6 × 2 यानी कि 6 दूनी 12 बाटा तो m प्लस n लिखा जाता है 5 2 7 यानी कितना आना चाहिए x इक्वल टू कितना आ गया मुझे 32/7 ऑप्शन है 32/7 ये रहा। अगर दूसरा निकालना होगा तो ऐसे ही करना है -5 × 5 यानी कि -25 अब प्लस 3 दूनी 6 यानी कितने हो जाएगा 25 -25 अब प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 डिवाइड बाई 7 यानी 25 में से 6 गया तो -19/7 ये रहा डी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। एक धनराशि 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित करते हैं, साधारण ब्याज का अंतर इतना देर का, ओके 5% से CI कितना हो जाता है 3 वर्ष के लिए, याद कर लीजिए 15.7625 होता है बिल्कुल। SI कितना हो जाएगा, SI हमारा हो जाएगा 15%। डिफरेंस कितना आया 0.7625 का वैल्यू क्या दे रखा है डिफरेंस 183। पूछ कह रहा है टोटल धनराशि यानी 183 डिवाइड बाई 0.7625 इंटू 100 हमको मालूम करना है। 183 किसका मल्टीपल है, आप लोग ये देखिए 3 × 61 ये ना 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से कटना चाहिए जो भी ऑप्शन हो। पहला ऑप्शन कटेगा नहीं कटेगा, दूसरा ऑप्शन कटेगा नहीं कटेगा, थर्ड ऑप्शन कटेगा बिल्कुल कटेगा, फोर्थ कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन मारिए निकलिए। कैलकुलेशन क्यों करना है बेकार का। अब ये देखिए बिंदु O उस वृत्त के बाहर है जहाँ से 2 स्पर्श रेखा है। बिंदु O ये वृत्त सॉरी बिंदु O बाहर है, ये रहा वृत्त, यहाँ रहा बिंदु O बिल्कुल, यहाँ से एक A है एक B है, ये भी इसी में है OA यहाँ OB, ओके दे रखा है। और क्या बोलते हैं कि सी वृत्त का केंद्र है, ओके सी वृत्त का केंद्र है तो इसको ऐसे मिला देते हैं, बिल्कुल मिला दिया। अब क्या बोलता है कि CAB मुझे कितना दे रखा है 30। आप लोग ये पढ़े होंगे कि CAB ये 30 है तो क्या पूछ रहा है हमसे AOB यानी कि ये एंगल पूछ रहा है ये कितना है, ये 30 है तो इसका जस्ट ये 2 गुना हो जाता है यानी 30 × 2 सेक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यादृच्छिक रूप से चुने गए 3 व्यक्तियों के सप्ताह के 3 अलग अलग दिनों के जन्म लेने की परिकता का निकटतम है। ओके हम मानते हैं एक का जन्म हुआ संडे को, टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल डेज हमारा कितना होता है 7। एक का
किसी दिन होगा, यानी कि 7 में से 1 का होगा, यानी 7/7। 1 का फिर दूसरा का कितना होगा, किसी और डे, यानी कि 1 डे तो फिक्स हो गई, बची कितनी डे, 6 डे। 6 डेज में से 1 वो ले लेगा, बिल्कुल। बची अब कितने, 2 डेज फिक्स हो गई, तो कितने बची, 5 डेज, यानी 7 में से 5 वो ले लेगा। अब ये कट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से 7 कट गई, 6×5 = 30 डिवाइड बाई 49। अब ये क्या बोले, पॉइंट में निकालना है, यानी कि 49 से 30 से डिवाइड करते हैं, 0.0, 50 × 6 = 30, यानी कि 0.6 के आसपास आएगी, बी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। 6 सेंटीमीटर घन वाले 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तो छोटे घनों की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो सबसे पहले क्या, हमको एन निकालना होगा कि 2 सेंटीमीटर का घन कितने बनेंगे। एन कैसे निकलेगी, 6 डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब करना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि किसी का भी कट किया जाता है तो उसके वॉल्यूम के अनुसार उसको कट करोगे आप लोग। ऐसे नहीं कि नॉर्मली ऐसे ही कट कर देंगे, 2 3 6 n = 3 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो 3 कब होगी, जब वो क्या बोलते हैं, जब वो लेंथ सिर्फ रहेगा तो 3 हो सकता है, लेकिन वो क्या है, पूरा घन है, तो घन को क्या होता है, क्यूब होता है, तो क्यूब करना पड़ेगा, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। एन कितना मालूम चल गया मेरा, 27 है, ओके। घनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, CA², यानी कि 6A² होता है। तो A² कितना होगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा, 2 2 नहीं 4, यानी कि 6 चौके 24, 27 इंटू, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाइंग क्यों करना है, 27 चौके कितना होता है, 108, 108 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 648, सी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। चावल के मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचा जाता है, 21 रुपये प्रति किलोग्राम, और इतना 2, इसमें सिर्फ आप ये देखिए, जब भी देखिए कि 2 लोगों को मिला के एक थर्ड निकल रहा है, तो आप लोग एलिगेशन उसमें यूज कर लीजिए। पहले कितना है, 21, दूसरे का कितना है, 25.20 है, तीसरा जो बेच रहा है वो क्या है, उसका, इसका क्या है, ये CP है, ये भी CP है, लेकिन ये 30 क्या दे रखा है, SP दे रखा है, तो हमको उसको CP निकालना पड़ेगा। अगर 30 SP है, कितना, 25% लाभ के बाद 30 रुपया हो रहा है, यानी कि 30 किसका वैल्यू है, 125 का। हमको निकालना क्या होगा, CP क्या अपने आप में होती है, 100, यानी कि 25 चौका 100, 25 5 125, 5 6 30, यानी कि CP कितना है, जो थर्ड किस्म का था, 6 चौके 24, मतलब थर्ड किस्म का जो मिल के बन रहा है वो 24 रुपये उसका दाम हो रहा है। अब ये 24 बीच में रख देंगे, अब इसका एलिगेशन यूज कर लेते हैं। 24 में से किस गया, 3, 25.2 में से कितना गया, 1.2, ये पॉइंट किधर कर देते हैं, यानी 12:3, 6 दूनी 12, 6 5 30, मालूम चल गया, 2:5, ओके, 2:5, 7 नेक्स्ट। अब सबमिट कर देते हैं टेस्ट, बाद में हम कर लेंगे, गर्मी लग रही है। देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोग देखिए, ओके। एक्यूरेसी तो 100% है बिल्कुल। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 34 मिनट, थोड़ा सा इलोबरेट करना पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा